हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर, जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ा हुआ आपका विषय है तो ये गंभीर क्यों है? तो आपको बता दें, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बार विद्यार्थियों के द्वारा मैसेज किया जाता है कि सर 3-4 वर्षों से हम लगातार कठिन परिश्रम कर रहे हैं, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन हमारा नेट का एग्ज़ाम 1%, 2% से क्वालिफाई नहीं हो पाता है। हमारा पता नहीं क्या बैड लक है कि हम बहुत करीब आके भी नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा सपना है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने। और विद्यार्थियों के द्वारा ये पूछा जाता है कि क्या नेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का? तो आज की वीडियो में हम आज आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर नेट नहीं निकल रहा है तो कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि नेट या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट राष्ट्रीय स्तर का पात्रता परीक्षा होता है। केंद्र सरकार ये परीक्षा आयोजित कराती है वर्ष में 2 बार, और इसमें जितने अभ्यर्थी बैठते हैं उसमें से 6% लोग का सिलेक्शन होता है नेट के लिए। हर वर्ष देखा जाए 2 बार एग्जाम आयोजित होता है नेट का, एक आपका जून में और एक दिसंबर में। जून हो गया चाहे दिसंबर एग्जाम हो गया, हर एग्जाम में 10 लाख के आसपास देखा जाए रजिस्ट्रेशन बच्चे के द्वारा कराया जाता है, और कम से कम 8 लाख के आसपास लोग एग्जाम देते हैं। और 6% सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर देखा जाए तो 48,000 के आसपास देखा जाए विद्यार्थी क्वालिफाई करते हैं। यानी देखा जाए 100 में 6 लोग क्वालिफाई करते हैं ये एग्जाम, और कितने लोग देखा जाए आउट हो जाते हैं? आपका 49 लोग देखा जाए ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। ओनली 6 लोग ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। तो बहुत लोग का सपना टूट जाता है। तो ऐसे में देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी यूजीसी के द्वारा तय किया गया है उस पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कहा जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या तो आपके पास नेट हो और या तो आपके पास पीएचडी हो। दोनों में से कोई एक आपके पास देखा जाए तो योग्यता होनी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो और चाहे नेट का हो। तो देखिए, अगर आप इतना मेहनत कर रहे हैं और बैड लक है कि आपका नेट नहीं हो पा रहा है, तो कब तक अगर आप हार मान रहे हैं तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है कि आप पीएचडी कर लें। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में लखनऊ यूनिवर्सिटी का पीएचडी का एग्जाम हुआ है। उसमें देखा जाए तो 900 के आसपास सीटें थी, और उसमें देखा जाए तो 7,000 के आसपास लोगों ने उसमें फॉर्म भरा। अब मान के चलिए 7,000 लोगों ने एग्जाम वहां पे दिया, तो ये बताइए कि कितने लोगों का वहां पे सपना टूटने वाला है? सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 लोग देखा जाए एक सीट पे यहां पे आवेदन कर रहे हैं। एक सीट के लिए 7 और 8 लोग से आपको लड़ाई लड़ना है। तो इतना कठिन परिश्रम आप करते हैं वहां और नहीं चांस मिलता है, तो यहां का आप रिटेन टेस्ट दीजिए। तो यहां पे अगर आप रिटेन टेस्ट देते हैं पीएचडी के लिए कहीं पे, तो आपका देखा जाए इतना ज्यादा कठिन आपका यहां पे लड़ाई नहीं होने वाला है। आसान लड़ाई के साथ आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लीजिए, जिससे कि पैसे भी कम आपका लगने वाले हैं, और देखा जाए नॉन नेट फेलोशिप भी अगर बढ़िया आपका टॉपिक रहा, आपका रिसर्च टॉपिक बढ़िया रहा, रिसर्च प्रॉब्लम आपने सही सेलेक्ट किया है, तो बहुत सारी स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाते हैं। तो आपका देखा जाए तो 3 वर्षों में अगर आप लग के काम करें तो आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, आपके नाम के सामने डॉक्टर लिख जाएगा, और इसके साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सपने को साकार करने के लिए देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक रास्ता नहीं है सिर्फ और सिर्फ नेट का, इसका ऑप्शन है। आप चुन सकते हैं। अगर लगता है कि अब हम नेट के लिए तैयारी
नहीं कर पाएंगे, अब हमारे अंदर धैर्य नहीं है, तो आप पीएचडी करने जाइए। सही समय पे सही देखा जाए यूनिवर्सिटी चयन करिए और 3 साल जम के अपना काम करिए, रिसर्च वर्क पे ध्यान दीजिए। आपका 100% देखा जाए तो काम पूरा हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन जो हम दिए हैं उससे सेटिस्फाई होंगे वो लोग जो लोग लंबे समय से नेट का एग्जाम दे रहे हैं और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए, पीएचडी में एडमिशन करा लीजिए और नेट का एग्जाम तब भी देते रहिए। हम ये नहीं कह रहे नेट का एग्जाम एकदम छोड़ दीजिए, पीएचडी करते रहिए, नेट का एग्जाम देते रहिए। अगर नेट निकल जाए तो मान के चलिए कि आपके साथ नेट और प्लस पीएचडी हो जाएगा, तो लाइफ में आगे असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनते हैं तो वहाँ पे आपका अगला पद यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तक जाने के लिए आपके पास हर योग्यता हो जाएगा। नहीं तो फिर देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट तक ही आप सीमित रह जाएंगे। तो आशा करते हैं आज की वीडियो क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, इस पर पूरा का पूरा मिल गया। और इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं जाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन चैनल और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।